अतिथि में और मेहमान में बड़ा अंतर है। ध्यान देना, ए मेरी माँ, साइलेंट मोड में आप बैठिए, हम जो कह रहे हैं उस पर जरा गौर करें। भाई लोग, अतिथि में और मेहमान में बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं कि वही अतिथि हो गया और वही मेहमान हो गया। तो अतिथि और मेहमान में क्या अंतर है? अतिथि किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम? क्यों मेरी माँ, अतिथि किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम? शुक्ला जी ने बताया है कि हमें मालूम है, और हमारे दैनिक यजमान आदरणीय शिवेंद्र जी भी कह रहे मालूम है। तो मेहमान और अतिथि का जो अंतर होता है, जो हमारी पर्सनल थिंकिंग है, मैं उस पर आपको अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं, जरा गौर करना। मेहमान वो होता है जिसको आप फोन करके बुलाइए, अरे भाई बहुत दिन हो गया हमारे घर आप आए नहीं, जरा एक बार आ जाओ। हाँ, और जब वो आएंगे तब आप उनका स्वागत बड़े हृदय से करेंगे। अरे भाई हमारे ये हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, बड़े बचपन के, जो भी हो, एनीवे, मतलब आप उनका हृदय से रिस्पेक्ट करेंगे, स्वागत करेंगे। तो ये तो हो गया मेहमान की कथा। लेकिन अतिथि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। अतिथि का मतलब ही यही हुआ कि जिसके आने की कोई तिथि ना, जिसके आने का कोई डेट ना, वो कब हमारे घर में आ जाए, कौन आ जाए, वो अतिथि है। और अगर जब हम उसका सम्मान करते हैं तो अतिथि का सम्मान हमें यहां से नहीं, यहां से करना चाहिए। और अगर अतिथि का आप सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो समझ लीजिए साक्षात भगवान की सेवा में आप लगे। जो पहले से निर्धारित नहीं था कि कौन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग करेक्ट, जैसे क्या 1 महीने पहले मालूम था यहाँ कथा होगी? हाँ या ना? जोर से बोलो। नवरात्र तक मालूम था यहाँ कथा होगी, और नवरात्रि के बाद, नवरात्रि में ही ऐसा डिसीजन सब लोगों ने मिलकर के लिया। आनंद फानन में सारे डिसीजन हुए और तक्षण ये कथा भी भगवान की कृपा से चालू हो गई। तो ये जो आनंद फानन में जिसकी कोई तिथि नहीं थी, कोई डेट नहीं था, तो उन्हें अतिथि कहते हैं। और जब हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए ना, तो बहुत दिल से सम्मान करना चाहिए, और मेहमान का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेहमान और अतिथियों को भी अपने तरीके, कभी कभी लोग नाक सिकोड़ने लगते हैं। हाँ या ना? कि अब देखो, अब ये आ गए हैं, देखो कब जाते हैं। तो उसी हिसाब से मेहमान लोगों को और अतिथि लोगों को भी रुकना चाहिए। ऐसा नहीं आप पहुंच गए तो पूरा अधिक मास सब यहीं बिताएंगे। 2 दिन आपको मालपुआ खाने को मिल गया, बोले यहाँ तो अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा, अब यहीं रहेंगे। तो भाई, अरे मान लीजिए ग्रामीणांचल है, गांव है नहीं, कस्बा है। लेकिन अगर आप शहरों में चले जाओ, तो अगर 2 BH का फ्लैट है, या 1 BH का है, या 3 BH का है, तो 2 बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, एक ड्राइंग रूम हो गया, बस हो गया। और कभी कभी तो वहाँ 2 BH के फ्लैट है, तो 2 ही रूम है, एक बच्चों का, एक पति पत्नी का। आप बताइए, अगर कोई मेहमान आया और 20 दिन रह गया, तो फिर मुश्किल हो जाता है रहना। हाँ या ना? अरे भाई, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुछ प्राइवेसियां होती हैं, वो कैसा भी। ऐसा नहीं केवल सदगृहस्थों की ही प्राइवेसी होती है, हर व्यक्ति की प्राइवेसी होती है। चाहे वो एक किसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक पर्सनल प्राइवेसी होती है कि कुछ हमें कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना।
तो इस पर मेहमान लोगों को भी विचार विमर्श करना चाहिए, हाँ या ना। ऐसा हमें ना, हम ऐसा कार्य ही क्यों करें कि हमारे जो मेहमान बनकर गए हैं वो हमको देखकर नाक सिकोड़ने लगे, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कब, हाँ या ना। लेकिन गांव के लोग भी बड़े चालाक होते हैं। अगर आप 2, 4, 10 दिन 15, 20 दिन रुक जाते हैं तो वो भी बहुत जो है कई जुगाड़ जानते हैं उनको हटाने के लिए। एक घटना हमें याद है, कहिए तो आपको सुनाओ। ऐसे एक जगह मेहमान आ गए भैया, अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा और पत्नी जी बहुत परेशान हुई। पति जब दोपहर में काम करके आए, बोले महाराज अब इतना काम हमसे बनता नहीं है, ये वहां से आज 1 महीने हो गए गए नहीं यहाँ। क्यों भाई प्रिंस, ये वहां से हो गया 1 महीना गए नहीं यहाँ से। तो पतिदेव ने कहा खूब मालपुआ खिलाओ, बढ़िया बढ़िया पराठे आलू के, गोभी के, ये वो फलाना ढिमका। तो फिर कैसे जाएंगे? बोले फिर क्या करें महाराज? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले ऐसे जाने वाले नहीं। बोले फिर क्या किया जाए? तो पति पत्नी ने आपस में विचार किया, और हम लोग झगड़ा करें। अरे रामू के पापा ये क्या कह रहे हो, हमारी आपकी लड़ाई कभी हुई नहीं, आज झगड़ा करेंगे किसी को भेजने के लिए। बोले नहीं नहीं, झगड़ा करोगे तो भेज आएंगे। अब झगड़ा प्रारंभ हो, पत्नी ने भी चालू किया, अब हमसे इतना काम नहीं होता है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें तैयार करूं, तुम्हारे बच्चों को तैयार करूं, इनकी टिफिन उनकी टिफिन, ये करूं वो ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, इसको स्कूल छोड़ू, हमसे ये सब नहीं होता है, आप स्वयं करो और स्वयं बनाओ स्वयं खाओ। पति भी जोर से बोलने लगा, अरे चल चल चल, सब मैं कर लूंगा, तू क्या समझती? तू क्या समझ रही है? तू ही करेगी तब होगा। अब इतनी लड़ाई होने लगी महाराज कि पत्नी रोने लगी, भयंकर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो पति बीच में उठ करके देखा कि जरा देखूं मेहमान है कि नहीं। मेहमान भी पीछे बैठे बैठे सोच रहे हैं अब खाने पीने को तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आज बनेगा ही नहीं, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलें घर चले। तो अपना बैग संभाला और धीरे से इसी झगड़े में मेहमान घर छोड़ करके चले गए। देख रही हो मैया? और जब पति ने जाकर के देखा तो लौट कर आया, अरे देवी चुप हो जाओ, गए मेहमान। चले गए, अच्छा हुआ। इतने में पति बोल पड़े, बावरी जब तू रो क्यों रही थी लड़ाई में? तो पत्नी कह रही है कि अरे मैं सचमुच थोड़ी रो रही थी। बोले फिर? बोले झूठे रो रही थी। अच्छा, और हम भी झूठे डांट रहे थे आपको, सचमुच थोड़ी ना डांट रहे थे। पत्नी ने कहा हम झूठे रो रहे थे, पति ने कहा हम झूठ ही डांट रहे थे। तब तक पीछे से आवाज आई, हम भी झूठे गए थे। हम भी कहां सचमुच के गए थे। हाँ हमारे तो कई विडंबनाएं रहती हैं। ऐसा नहीं, हमको हर एक तथ्य पर विचार करना चाहिए कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो सबका स्वागत हो, मैं अतिथि का सम्मान करना चाहिए, मेहमान का भी सम्मान करना चाहिए।